हिस्ट्री देखते हैं कितना लंबा है, बहुत लंबा है, सबसे बड़ा पार्ट तो हिस्ट्री है। बताइएगा द्वितीय, अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध आप लोग भैया जाइएगा, देखिएगा, पूरा हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा दिए हैं। अब ये फिर से स्टार्ट होगा। अब फिर से जो हम स्टार्ट करेंगे लुसेंट, वो आपको 90 दिन से पहले समाप्त करेंगे, याद रखिएगा। 90 दिन से पहले समाप्त करेंगे आपका लुसेंट, याद रखिएगा आप लोग। जस्ट स्टार्ट होगा, उसका सीरीज जल्दी से बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? 1 सितंबर 1939 को। कब किया था? 1 सितंबर 1939 को। कब किया था? 1 सितंबर 1940 को। और 2 दिन के बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। तो बोलता है प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुआ था जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण के साथ ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया था, ठीक ना। जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण, ठीक ना। हाँ, उत्तराधिकारी नहीं, ऑस्ट्रिया के राजा प्रिंस की हत्या के। हाँ, ऑस्ट्रिया के राजा फर्डिनेंड, कुछ नाम था ऐसे ही, फर्डिनेंड। आइए, युद्ध कितने साल तक लगा गया? 6 साल तक। इसका अंत कब हुआ? प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? 2 सितंबर 1945 को। 2 सितंबर 1945। देखो, एकदम सिंपल है। 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हो गया। 2 साल 1 दिन, 2 साल 1 दिन, एनी डाउट? हाँ सॉरी, 6 साल 1 दिन, 6 साल 1 दिन, ठीक ना। अब जीके का मास्टर ना है, मैथ नहीं जानते हैं तो घटाने में कभी कभी गलती हो जाता है, ठीक ना, समझिए। बताइएगा इसमें कितना देश ने भाग लिया था? कितने देशों में भाग लिया था? 61 देशों ने। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण। क्या था? जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण। क्या था? जर्मनी पे पोलैंड का आक्रमण। बताइएगा म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ था? कब हुआ था? 1938 में। म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ था? 1938 में। म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था? 1938 में। कब हुआ था? 1938 में। पहले ही बता दिए, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? 1935 में। होने ही ना पढ़ाए थे। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? 1935। क्या करवाया था रे? क्या करवाया था? वर्साई की संधि का उल्लंघन क्या करवाया था? तो बोलो ना। कहा कि जर्मनी का नेता कौन? हिटलर। कौन था? बताइए तो तनिका जरा, उस जेलवा से कब जेल में कब गया था? 1933 में। 1 साल तक रहा 34 में। हिटलर जेल में गया तो कौन सा किताब लिखा? मैन के मेरा संघर्ष, ठीक ना। ओके ना। 1934 में फिर क्या हो गया? 24 में देखिए जेल से रिहा हुआ। तो 33-34 क्या हो गया? 33-34 में वो चांसलर बना। हाँ सॉरी, चांसलर बना था। हाँ 23 में। सही 5 साल बताए थे सही में। सॉरी हम बताए थे। हाँ ताली मार दीजिए अब इसके लिए, ताली मार दीजिए एकदम जोरदार बड़ा। चलिए, हाँ 1900 प्रथम विश्व समाप्त हुआ था 18 में। सैनिक के रूप में हम तो बताए थे। 5 साल के बाद जो जेल में गया था, 1 साल बाद वो जेल से रिहा हुआ था, ठीक ना। बात सही है। हाँ सही याद दिला दी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया? 1935 में। कब किया? 1935 में। अब अगला क्वेश्चन है, स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? 1936 में। स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ? 1936 में। स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ? 1936 में। कब हुआ? 1936 में। कब हुआ? हाँ एक क्वेश्चन पूछे। हाँ पूछिए ना। गृह युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध होता क्या? नहीं, गृह युद्ध अलग हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध अलग हुआ। हाँ तो हम बताते हैं। हाँ, कहने का तात्पर्य हम समझ में आ गया हमको। सुनिए, अभी जो नहीं रहने दीजिए, अभी हाल फिलहाल में हमारे मणिपुर में, ठीक ना, हालात गंभीर हो गया है। हाँ, आपस में जो है 2 जनजाति जो है ना, कुकी और एक क्या, हाँ कुकी और मैठी जनजाति जो आपस में लड़ रहा है। जब इसी तरह का हालात पूरा देश में हो जाए ना, उसी को कहते हैं हम गृह युद्ध। जैसे हम कह सकते हैं मणिपुर में जो है ना अभी गृह युद्ध स्टार्ट हो गया है। हाँ, पूरा देश में होने लगे, इसे तो आपस में लड़ रहा है, ठीक ना।
तो हाँ, तो उसी को कहेंगे हम गृह युद्ध, ओके ना। हाँ, अब सप्तवर्ष से हाँ, 7 साल जो चला वो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। जो गृह युद्ध 7 साल चला उसको कहा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही बात। चलिए, संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। और इटली और जर्मनी पहले सबसे पहले ध्यान दिया था किस पे? स्पेन पे। काहे दिया था? काहे कि वहाँ आपस में गृह युद्ध हो गया, यानी कि राजा बनने के चक्कर में आपस में ही लड़ रहा था वहाँ का जो शक्तिशाली है। भारत में यही होता था, सब राजा अपने में लड़ता था, तो विदेशी आके आक्रमण कर देता था। एक को बोलता दे भाई हम तुमको जिता देते हैं, तुम साथ दो ना भाई, ठीक है। तो वो कमज़ोर हो गया तो बोलता है अब हम तुमको मारते हैं। चलिए अब आते हैं, बताइएगा जर्मनी के द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को क्या कहते हैं? ऑपरेशन बारबोसा। क्या कहते हैं? ऑपरेशन बारबोसा। जर्मनी के द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की, हाँ वही तो सोवियत संघ हुआ, उसी को रूस कहेंगे। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण की योजना को क्या कहते हैं? ऑपरेशन बारबोसा। क्या कहते हैं? ऑपरेशन बारबोसा। क्या कहते हैं? ऑपरेशन बारबोसा। जर्मनी के द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को क्या कहते हैं? ऑपरेशन बारबोसा। क्या कहते हैं? ऑपरेशन बारबोसा। बताइएगा। अब देखिए जर्मनी किस पे आक्रमण कर रहा था बबुआ रे? रूस पे। किसके तहत? ऑपरेशन बारबोसा के तहत। तब दोनों में समझौता हो गया, दोनों में जर्मनी और रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर किया। कब? 1939 में, 23 अगस्त 1939 को। जर्मनी ने रूस पे समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 को आक्रमण कर दिया। बस हाँ, फिर से क्या क्या? हम पहले ही समझौता 1939 में रूस और आक्रमण में क्या हुआ था? रूस और क्या जर्मनी में क्या हुआ था? समझौता। लेकिन फिर जो है ना वो समझौता को तोड़ दिया और 1941 में क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। 1941 में क्या किया दिया? आक्रमण। जर्मनी ने रूस पर समझौता का उल्लंघन का आरोप लगाया। किसने लगाया? जर्मनी ने लगाया। किस पे? रूस पे। और आक्रमण कर दिया। कब? 1941। तो हमसे उतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, रूस पे जर्मनी ने आक्रमण कब किया था? 1941। कब किया था? 1941। ज़्यादा नहीं पूछेगा, बस इतना का क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, फरवरी 1943 में रूसी सेना ने जर्मनी को हराने में सफल हो गया। यानी रूस ने हरा दिया किसको? जर्मनी को। 1943 में रूस ने हरा दिया किसको? जर्मनी को। अब जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ इटली। इटली कब शामिल हुआ? 1940 को। अब क्वेश्चन पूछेगा इटली ने जर्मनी के तरफ से युद्ध की घोषणा कब किया? कब? 10 जून 1940 को। कब? 10 जून 1940 को। कब हुआ? 10 जून 1940। जर्मनी की ओर से इटली ने युद्ध की घोषणा कब किया? 10 जून 1940। यानी कि जर्मनी की तरफ से लड़ने लगा कौन? इटली। जर्मनी का साथ देने लगा कौन? इटली। कब से? 1940 से। और युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1 सितंबर 1939 को, ठीक ना। और 10 जून 1940 को इटली शामिल हो गया। अब इंटरेस्टेड बात आ गया, अब आएगा यहाँ से इंटरेस्ट। जानते हो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान सबको भूंज दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान सबको हरा दिया था, टोटले को हराते हराते यहाँ प्रशांत महासागर से आ गया था, यहाँ हमारा सिंगापुर तक आ गया था जीतते हुए, सबको एकदम जापान। लेकिन जब अमेरिका शामिल होता है ना, फिर भी सबको अमेरिका शामिल होता है तो उन लोग का पक्ष जो है ना मजबूत हो जाता है। लेकिन फिर भी जापान दम नहीं लेता है। तब बोला अब ऐसे ना होगा, अब हम लोग हार जाएंगे। तो अमेरिका तुरंत जाके जापान पर परमाणु बम गिरा देता है। तब जो है ना उन लोग का जीत होता है। हाँ, नहीं तो ये जापान जो है ना सबको एकदम नस्ते नाबूद कर देता है। ए इतू सा देश है। तब अभी हम बताएंगे जापान के बारे में, वीडियो ऑफ होगा ना तब हम बढ़िया बताएंगे जापान के बारे में, एकदम नहीं भूलेंगे। चलिए हाँ, अमेरिका द्वितीय विश्व में प्रवेश कब करता है? 8 दिसंबर 1941 को। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व में प्रवेश कब करता है? 8 दिसंबर 1941 को। कब करता है? 8 दिसंबर। इसका कारण क्या था? ये क्वेश्चन पूछता है। जब सुनो पहले पूछेगा क्वेश्चन क्या? अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों शामिल होता है? इस क्वेश्चन को ऑप्शन में बना के देगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा जापान जो है ना अमेरिका के पर्ल हार्बर
नौसेना अड्डे पर आक्रमण कर दिया था। देखो जापान कहाँ आक्रमण कर दिया? हाँ, जब जापान अमेरिका के नौसेना अड्डा नौसेना का जो अड्डा है पर्ल हार्बर पे आक्रमण कर दिया था, तब अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ। बात समझे कि नहीं? तब अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। बात समझे कि नहीं? तो 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसेना अड्डे पे जबरदस्त हमला हुआ था। बात समझे? 7 दिसंबर 1941 को हमला किया, 8 दिसंबर को अमेरिका शामिल हो गया। बहाना चाहिए ना, युद्ध में शामिल होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? रूजवेल्ट। कौन था? रूजवेल्ट। कौन था? रूजवेल्ट। ठीक ना? चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस को। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? हम उधर ने पढ़े हो, 41 में आक्रमण किया, 43 में हरा दिया। जर्मनी ने रूस पे आक्रमण किया था 41 में 1900, और 43 में क्या हो गया? हरा दिया। ठीक ना? और चलिए, और एक क्वेश्चन है, इंग्लैंड की शानदार अलगाव विधि नीति का विचारक कौन है? सेली सवेरी। इंग्लैंड की शानदार अलगाव नीति का विचारक कौन है? सेली सवेरी। कौन है? सेली सवेरी। कौन है? सेली सवेरी। कौन है? सेली सवेरी। बताइएगा। वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। एकदम आरोपित कर दिया गया। हम जैसे बोल दिए तुमको 500 क्वेश्चन लिख के आना होगा तो आना होगा, चाहे तुम मर जाओ, काहे ना लिखते लिखते। ठीक ना? लिख के आना है तो आना है। तो ये आरोपित जबरदस्ती थोपा हुआ संधित हो गया। ठीक ना? चलिए, बताइएगा। मित्र राष्ट्र की सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना ने परास्त हो गया। जर्मन सेना क्या हो गया? तब सबसे पहले आक्रमण जर्मनी ने पोलैंड पर किया था। कौन? जर्मनी है ना। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किसने? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किसने किया था? जर्मनी ने। ठीक ना? क्यों किया था? क्योंकि उसके साथ एकदम संधि हुआ था, एकदम पूरी तरह उसे अपमानजनक हो गया था। पूरा सब कुछ जर्मनी के साथ हो गया था। सब पूरा युद्ध का हर्जाना थोप दिया था। उसकी सैनिकों की संख्या घटा के 1 लाख कर दिया था। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 मई 1945 को क्या कह दिया था? आत्मसमर्पण। 7 मई 1945 को जर्मन सेना ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। और उसके बाद हिटलर क्या होता है? 30 अप्रैल को मई हिटलर आत्महत्या कर लेता है। जर्मनी का कौन था? 30 मई जर्मनी का हिटलर ना था जहाँ तब। चलिए, 7 मई को बता, ये तो मर जाता अप्रैल में। हाँ, अरे ये आत्मसमर्पण ने कहता है। हाँ, ओहो, वो देख लिया हम युद्ध क्या हो रहे हैं, अंदेशा नहीं लग जाता है। हाँ, उसको लग गया हम युद्ध क्या हो रहे हैं, हार रहे हैं। ठीक ना? इसीलिए वो मतलब सुनो पहले, वो ये नहीं चाहता था जो हम हार को अपनी आंखों से देखें। बस समझे? बस समझे? जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जब देखा क्या हम घिरा गए हैं चारों तरफ से, हाँ, अब हमको बचने का कोई उपाय ना। तो इसलिए मरा क्योंकि हमको अंग्रेज से नहीं मरना चाहते। ओहो, वो क्या युद्ध हारा था, तो युद्ध का मुख उसको पकड़ के क्या कहता, उसको मारता ना। हिटलर को पकड़ के क्या कहता, हाँ, पूरा दुनिया को तहस नहस कर दिया था। तो वहाँ उतना यहूदी को मारा था तो क्या कहता उसको, हाँ, पकड़ने के बाद उसको अगरबत्ती दिखाता। इसीलिए वो क्या किया। तब देखिए, चलिए अब हो गया। चलिए आगे बढ़िए। तो अमेरिका ने हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया था? लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर कौन सा? लिटिल बॉय, 6 अगस्त को। कौन सा यूरेनियम 235 से बना था? किससे बना था? यूरेनियम 200। और नागासाकी पर फेट में, नागासाकी पे फेट में अब प्लेटिनियम 239 से बना था, एटम बम गिराया था। ठीक ना? और यूरोप में द्वितीय विश्व का अंत कब हुआ? 8 मई 1945 को तब हुआ जब जर्मन बिना शर्त के आत्मसमर्पण किया। जर्मनी के क्या? बिना शर्त से आत्मसमर्पण कर दिया। अब काहे कि उसका मेन जो नेता था वही आत्मसमर्पण कर लिया था। 15 अगस्त 1945 को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। एशिया में कब हुआ? 15 अगस्त 1945 को। ठीक ना?
अरे सब मिल कर न रहा था। जापान जो है ना एशियाई देश में है, तो जापान एशिया में ना आता है। तो अमेरिका किसमें आता है? हाँ, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महादेश में, जब वो सिर्फ अपना ठीक ना, ठीक ना। हाँ, यूरोप में हो गया 8 मई को और एशिया में हो गया 15 अगस्त को युद्ध की समाप्ति। जापानी साम्राज्यवाद ने आत्मसमर्पण, जब जापान जो आत्मसमर्पण किया ना, देखो सुनो पहले बबुआ, 6 अगस्त को 9 अगस्त को जापान पे परमाणु बम गिराया, तो उसके 9 अगस्त को गिरा दिया, तो उसके 6 दिन के बाद वो आत्मसमर्पण कर दिया। तब ने सुभाष चंद्र बोस यहाँ आ गया था ना, नहीं बताया था, फर्मोसा द्वीप पे यहाँ क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार जीत के दे दिया था ये। अब वो भारत में प्रवेश ही करता, अंग्रेज को भगाता यहाँ से, बस समझे, उधर से आते हुए है, तब वहीं ना चल गया था। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो जीत के दे दिया था सुभाष चंद्र बोस को, सौंप दिया था। तभी ना अभी तक हम लोग चलिए, आज समर्पण इस घोषणा कब हुआ, सरकारी रूप से घोषणा कब हुआ? 2 सितंबर 1945 को यदों की खाड़ी में स्थित अमेरिका युद्धपोत मित्र राष्ट्रों के द्वारा सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के संपन्न जापान ने आत्मसमर्पण किया। और जापानी प्रधानमंत्री कौन था? एडमिरल सुजुकी। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो रहा था तो जापानी प्रधानमंत्री कौन था? एडमिरल सुजुकी। कौन था? एडमिरल सुजुकी। किसके समक्ष हुआ था? मित्र राष्ट्र के सेनापति मैक आर्थर के समक्ष। किसके समक्ष? हाँ, ये जो युद्ध की जो समाप्ति हुआ था, जो घोषणा हुआ था, मित्र राष्ट्र के सेनापति कौन था? मैक आर्थर। कौन था? मैक आर्थर। कौन था? मैक आर्थर। वही जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, हाँ नहीं जो सॉरी जापान हो गया दूरी, ये अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, बड़ा देश, ठीक ना, जो बड़ा बड़ा है। सुनिए, 2 सितंबर 1945 को जो युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुआ, किस खाड़ी में होगा? यदों की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में हुआ? यदों की खाड़ी में स्थित मिस्रो पे। कहाँ हुआ? मिस्रो हाँ, मिस्रो युद्धपोत पर। कहाँ हुआ? मिस्रो युद्धपोत पर। किसने किया? मित्र राष्ट्र का सेनापति कौन था? मैक आर्थर। कौन था? मैक आर्थर, ठीक ना। और जापान के प्रधानमंत्री कौन था? एडमिरल सुजुकी। और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होता है। प्रथम इस विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होता है, ताकि भविष्य में कोई फिर से ऐसा युद्ध ना हो, तृतीय विश्व युद्ध ना हो। चलिए, इसी के साथ आज समाप्त हो जाता है विश्व इतिहास समाप्त हो जाता है। चलिए, आप लोग को अगर मेरे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत। ताली बजा।